हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो मान लो हमें सिंगली लिंक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर 3 नोड्स हैं जिनका डेटा है 10, 1 और 8, और जो पहला नोड है उसे हेड रेफर कर रहा है और लिस्ट की साइज 3 है। तो अब हम चाहते हैं कि एक नोड डिलीट करें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो इसका मतलब हम एक नोड डिलीट करेंगे लिंक लिस्ट की शुरुआत से। तो यहाँ पे हमें एक एल्गोरिथम दी गई है जो कि डिलीट करेगी एक नोड को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट और उस नोड को डिलीट करने के बाद उसे रिटर्न करेगी। तो हमें नोड को शुरुआत से डिलीट करना है, मतलब उस नोड को डिलीट करना है जिसे अभी हेड रेफर कर रहा है। तो वो होगा हमारा पहला नोड, और हमें इस नोड को इस तरीके से डिलीट करना है ताकि जो बाकी नोड्स हैं वो लिस्ट में बने रहें। तो जब हम ये मेथड कॉल करेंगे डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, तो उस मेथड में हमें सेल्फ मिलेगा। सेल्फ वो ऑब्जेक्ट है जो इस मेथड को कॉल कर रहा है और उसकी मदद से हम साइज और हेड को एक्सेस करेंगे इस मेथड के अंदर। तो जैसा कि हमें नोड को शुरुआत से डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिस्ट की साइज 0 के बराबर है कि नहीं। तो अगर लिस्ट की साइज 0 के बराबर है, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है और उसमें एक भी नोड नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम या तो सिंपली रिटर्न नन करेंगे या यहाँ से एक वैल्यू एरर रेज करेंगे। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो लिस्ट की साइज 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स हैं और हेड पहले नोड को रेफर कर रहा है। तो दोस्तों मान लो जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी होगी। 1 और 8। तो यहाँ पे जब हेड रिमूव होगा शुरुआत से, तो हेड सेकंड नोड को रेफर करने लग जाएगा जो कि हमारा 1 है। क्योंकि हमें इन 2 नोड्स को प्रिजर्व करके रखना है मेमोरी में, हमें फर्स्ट नोड को ही रिमूव करना है। तो ये करने के लिए हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला, तो हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है जिसे हमें डिलीट करना है, तो वो उसे ना रेफर करके सेकंड नोड को रेफर करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप कि हमें ये लिंक तोड़नी है। दूसरी स्टेप में हेड को हमें सेकंड नोड पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस नोड को पूरी तरीके से रिमूव करना है। तो वो हो जाएगी हमारी सेकंड स्टेप कि हेड यहाँ आ जाना चाहिए। जो तीसरी स्टेप है, जब ये नोड डिलीट करके हम इस मेथड से रिटर्न करेंगे तो उसका नेक्स्ट इस नोड को रेफर कर रहा है, तो हमें ये लिंक भी तोड़नी पड़ेगी, वरना जो हम नोड रिटर्न करेंगे वो अभी भी इस लिस्ट को रेफर करता रहेगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। तो जैसा कि हमें फर्स्ट नोड को रिटर्न करना है इस मेथड से, तो सबसे पहले हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे और उसके अंदर सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि डिलीटेड नोड जो हमारा टेम्पररी नोड है वो उस नोड को रेफर कर रहा है जिसे हेड रेफर कर रहा है। हम ये रेफरेंस इसलिए बनाएंगे क्योंकि इस मेथड के एंड में हम डिलीटेड नोड को रिटर्न करेंगे, तो इसीलिए हमें एक रेफरेंस चाहिए जो इस नोड को होल्ड करके रखे। और ये रेफरेंस के लिए भी चाहिए क्योंकि हम हेड को डायरेक्टली सेकंड नोड पे नहीं ले जा सकते। अगर हम हेड को डायरेक्टली सेकंड नोड पे ले गए तो ये नोड मेमोरी से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके पास कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये रेफरेंस बनाएंगे। अब हम सेफली हेड को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो हेड के अंदर हम हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है वो सेकंड नोड को रेफर कर रहा है। तो हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू अगर हमने हेड में असाइन कर दी तो हेड सिंपली सेकंड नोड पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लिंक रिमूव हो गया और हम हेड को सेकंड नोड पे ले आए। तो दोस्तों अब ये 2 स्टेप्स किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जैसे ही हमने हेड को सेकंड नोड पे ले गए तो अब लिस्ट की साइज 2 हो जानी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट नोड होगा और ये सेकंड नोड होगा, तो हमें साइज को 1 से कम करना पड़ेगा। साइज हो गई 2। और उसके बाद हम अपनी थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे। हम इस नोड को डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, डिलीटेड नोड इस नोड को रेफर कर रहा है, उसके नेक्स्ट में अगर हम नन असाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले तो ये लिंक रिमूव होगी और ये रेफर करेगी नन को। तो अब आप देखोगे कि ये नोड इस लिस्ट से पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो लास्ट में हम सिंपली उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये नोड जब रिटर्न हो जाएगा तो लिस्ट हमारी ऐसी दिखेगी जिसके अंदर 2 नोड्स होंगे 1 और 8, और जो नोड शुरुआत में था वो रिमूव हो गया।
तो अब हम इस मेथड का एक और बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हम डिलीट फ्रॉम बिगनिंग वापस कॉल करेंगे। साइज की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हमें एक नोड को डिलीट करना है फ्रॉम द बिगनिंग जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम टेम्पररी नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलीटेड नोड और उसके अंदर हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे ताकि हमें इस नोड का रेफरेंस मिल पाए। और जैसे ही डिलीटेड नोड ने इस नोड को रेफर कर लिया तो हम हेड को सेफली इसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो हम हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हेड में असाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हेड डॉट नेक्स्ट जो कि इस नोड को रेफर कर रहा है, अब उसकी वैल्यू हेड में आ गई तो हेड इस नोड को रेफर करेगा कुछ इस तरीके से। हम साइज को 1 से घटा देंगे क्योंकि अब ये नोड रिमूव होने वाला है। साइज 1 हो जाएगी और ये साइज 1 इसलिए होगी क्योंकि ये नोड अब रिमूव हो जाएगा और हमारा हेड यहां पे आ जाएगा। तो इस लिस्ट की साइज 1 हो जाएगी। अब इस नोड को रिटर्न करने से पहले हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। तो डिलीटेड डॉट नेक्स्ट में हम नन असाइन करेंगे तो ये लिंक रिमूव हो जाएगी और इसके अंदर नन वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये नोड इस लिस्ट का पार्ट नहीं रहा तो अब हम इसे सेफली रिटर्न कर सकते हैं। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी कि उसमें सिर्फ एक नोड बचा है। तो अब हम ये मेथड फिर से कॉल करेंगे। साइज की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमें अब इस नोड को रिमूव करना है जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलीटेड नोड और उसके अंदर हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे ही हमें रेफरेंस मिल गया इस नोड का तो हम हेड को सेफली इसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे। तो हम हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हेड में असाइन करेंगे। हेड डॉट नेक्स्ट नन है तो हेड की वैल्यू नन हो जाएगी। अब हम इस नोड को डिलीट करने वाले हैं तो हमें साइज को घटाना पड़ेगा। साइज हमारी 0 हो जाएगी तो ये नोड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और अब हमारा हेड की वैल्यू नन हो जाएगी। और लास्ट में हम डिलीटेड नोड के नेक्स्ट में नन असाइन कर देंगे तो वो ऑलरेडी नन है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब हम इस नोड को मेथड से रिटर्न कर लेंगे। तो जब ये मेथड खत्म होगा तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी होगी कि हेड अब एक भी नोड को रेफर नहीं कर रहा, लिस्ट की साइज 0 है और अब हमने इस सिचुएशन में इस मेथड को कॉल किया तो साइज की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब लिस्ट में एक भी नोड नहीं है डिलीट करने के लिए तो हम सिंपली नन रिटर्न करेंगे या फिर यहां से हम एक वैल्यू एरर भी रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।